हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 15, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक कला एवं हस्तकलाएं, जिसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इनके आंसर को भी देखेंगे तथा इनके साथ इनके इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, माउंट आबू राजस्थान में देलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु या मुस्लिम कला हेतु। तो इसका सही आंसर है जैन मंदिर में कला हेतु। ये जो माउंट आबू का जो देलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? ऑप्शन है कपड़ा, लकड़ी, पत्थर या कागज। तो जो कावड़ कला है वह लकड़ी की वस्तु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या मालपुरा। तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? जो डूंगरशाही ओढ़नी है वह किस कला से संबंधित है? तो एप्लिक, बंदेज, वाटिक या ब्लू पोट्री। तो इसका सही आंसर है वाटिक। डूंगरशाही ओढ़नी वाटिक कला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो बस्सी की जो काष्ठ कला है वह चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है अजरक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, जाजम या कसीदाकारी। तो जो बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं। तो जो बादला होता है वह बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। अब इस जोधपुर में भी ये जो बादला होता क्या है, अब उस बादले के बारे में बात करते हैं। तो यह है एक जस्ते से बने बर्तन होते हैं। ये जस्ते के बर्तन होते हैं जिस पर चमड़े या कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक जस्ते के बर्तन होते हैं जिसमें चमड़े व कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिससे पानी ठंडा रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, उदयपुर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर है मीनाकारी को प्रोत्साहन करने वाला कौन सा घराना था? तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर घराना था जिसने ये चीज़ें प्रसिद्ध की, मीनाकारी को प्रसिद्ध करने वाले थे। अब मीनाकारी होती क्या होती है? तो इस मीनाकारी ये होती है कि यह सोने में रंग भरने की कला, जो सोना होता है, आभूषण, जो सोने के आभूषण होते हैं उसमें रंग भरने की जो कला होती है वो होती है मीनाकारी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जयपुर में प्रसिद्ध है मीनाकारी। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूं तो इसको प्रारंभ करने वाले मान सिंह थे। मान सिंह जो राजा थे, मान सिंह जयपुर के राजा थे। जिस समय राजा थे उस समय यह जयपुर में प्रसिद्ध हुई थी और इसके कलाकारों को लाहौर से लेकर आए थे। लाहौर से इनके कलाकारों को लेकर आए थे तथा इनके साथ ही कुदरत सिंह को पद्म पुरस्कार मिल चुका है इस मीनाकारी के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में भित्ति चित्रों को चित्रकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फड़, सांझी चित्रण, मांडना या आरायस। तो इसका सही आंसर है आरायस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है? ऑप्शन है अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली। तो इसका सही आंसर क्या है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है कि कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य दिखता है। किशनगढ़ शैली में महिला चित्रण काफी किया गया है, तो वे भी इसकी विशेषता है जिसमें कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? गुलेश शैली, अपभ्रंश शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश शैली। यह शैली राजस्थान में चित्रकला राजस्थान शैली का उद्गम माना जाता है इस शैली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की अधिकता है? ऑप्शन है शेखावटी, बूंदी, मारवाड़ या मेवाड़। तो जो भित्ति चित्र है वह किस क्षेत्रों की अधिकता है? तो इसका सही आंसर है शेखावटी में। शेखावटी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, आपको सभी को पता है, झुंझुनू, सीकर और चूरू। ये तीनों ही जिलों के अंतर्गत शेखावटी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे भित्ति चित्र काफी अधिकता से होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। ऑप्शन है देवरा की, पथवारी देवी की, सांझी की या दुर्गा माता की। तो इसका सही आंसर है पथवारी देवी की पूजा की जाती है। जब राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो पथवारी देवी की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटचित्रण, कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? पथवारी, कावड़, फड़ या पाने। तो जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है उसको बोलते हैं फड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कावड़ के लिए असत्य है, इसमें असत्य पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, इसमें कई द्वार बने होते हैं, यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, यह एक प्रकार का खिलौना है। तो कावड़ होती है लकड़ी से बनती है कावड़। तो इसमें ऑप्शन देखो, यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, तो ये बिल्कुल सही है। कावड़ लाल रंग की रंगी होती है, तो ये भी सही है। और इसके कई द्वार बने होते हैं, इसमें कई द्वार बने होते हैं, तो ये भी सही है। अब इसमें असत्य पूछा है, तो बाकी का बचा है जो असत्य है, मतलब असत्य कौन सा है? चौथा ऑप्शन, यह एक प्रकार का खिलौना है, यह खिलौना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है, ये ऊपर वाले सही है और ये असत्य है। तो ये आपको, ये खिलौना ना होकर एक लकड़ी से बना लाल रंग से निर्मित होती हैं तथा इनके कई द्वार होते हैं और ये मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछवाही कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से या राजपुताना राजाओं के जीवन से। तो पिछवाही जो कलाकृति हैं उसके चित्र उद्धृत किए कहाँ से किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। इसका मैंने आंसर भी यही दे दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित पिछवाई कलाकृतियाँ की जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वह किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? मशक, रावण हत्ता, नौबत या खड़ताल। तो इसका सही आंसर है रावण हत्ता। यह रावण हत्ता, बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वह रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ को गाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? भीलों में, गरासिये में, सुहागिन स्त्रियों में या कुंवारी कन्याएं में। तो जो सांझी पूजन है वह किस में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर है कुंवारी कन्याएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? ऑप्शन है पाने, कावड़, सांजी या फड़। तो इसका सही आंसर है पाने। ये पाना होता है जो कागज होता है, कागज पर निर्मित चित्र होते हैं पाने, जो एक लोकल भाषा में बोला जाता है पाना। अब पाने पर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं पाने, कागज पर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं पाने। और कावड़ का तो मैंने बताया है लकड़ी पर, यह लकड़ी पर कावड़। और फड़ है जो कपड़े पर की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कपड़े पर, यह कपड़े पर की जाती है जिसको तो बोलते हैं फड़। कावड़ लकड़ी पर की जाती है उसको बोलते हैं कावड़, और पाने पर की जाती है कागज पर निर्मित होती है उसको बोलते हैं पाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेवाण क्या है? लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के स्थल, छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के में छापे, या मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी के पात्र। तो बेवाण होती हैं, तो इस बेवाण क्या होती है? तो इसका सही आंसर है लकड़ी के बने देव विमान। जो लकड़ी के जो विमान बनते हैं देव विमान, उसको बोलते हैं बेवाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामण जाति के भूपों द्वारा किस लोक देवताओं की फड़ गाई जाती है? तो ऑप्शन है रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी या रामदला जी। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी। जो कामड़ जाति के भूपों द्वारा किस लोक देवताओं की फड़ की जाती हैं, गाई जाती हैं, तो वह है रामदेव जी। अब रामदेव जी ने एक पंथ स्थापित किया था, कामड़िया पंथ। तो यह पंथ, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं तो ये जो कामड़िया पंथ है वह 13 ताली नृत्य करता है। 13 ताली नृत्य इन्होंने प्रसिद्ध किया, जो कामड़िया पंथ रामदेव जी ने स्टार्ट किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछवाइयों का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ जिले से, बांसवाड़ा से, जयपुर से या नाथद्वारा से। तो जो पिछवाई है उसका संबंध है नाथद्वारा से। अब नाथद्वारा कहाँ पे? तो नाथद्वारा है राजसमंद में। अब नाथद्वारा पिछवाई, अब पिछवाई सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय पिछवाई है, नाथद्वारा की पिछवाई सर्वाधिक लोकप्रिय है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगा होता है उस पर ये पिछवैया की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सुमेलित करना है, तो ये चारों ही ऑप्शन देख लेते हैं। कागज पर निर्मित चित्र, लकड़ी पर निर्मित चित्र, कपड़े पर निर्मित चित्र या मानव शरीर पर निर्मित चित्र। तो इसका मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। देखिए कागज पर निर्मित चित्र जिसको क्या कहते हैं? कागज पर निर्मित चित्र को मैंने आपको पहले भी बताया इसमें कि उसको बोलते हैं पाने। और सेकंड है लकड़ी पर निर्मित चित्र। अब लकड़ी पर निर्मित भी मैंने बताया तो उसको बोलते हैं कावड़। कपड़े पर निर्मित चित्र तो उसको बोलते हैं फड़। और मानव शरीर पर निर्मित चित्र उसको बोलते हैं गूदना। जो मानव शरीर पर निर्मित चित्र बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं गूदना। तो ये देखो, पहले का है दूसरा, दूसरे का है पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो अब इस ऑप्शन में देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए पहले का दूसरा मतलब इस दोनों में बी है, तो ये भी बी है और ये भी बी है। फिर दूसरे का पहला, इसमें भी सेम है। अब है तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा सेम है, तो इसका आंसर हो गया चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? ऑप्शन है बाबूजी की फड़, गोगा जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ या जतनाथ जी की फड़। तो जो सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है, तो इसका सही आंसर है देवनारायण जी की फड़। ये सर्वाधिक सबसे लंबी तथा सबसे अधिक चित्रांकन इस देवनारायण जी की फड़ में मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है गुज्जर भोपों द्वारा, नायक भोपों द्वारा, कामड़ जाति के भोपों द्वारा या उक्त कोई नहीं। तो जो देवनारायण जी की फड़ है वह गुज्जर भोपों के द्वारा बांची जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है? रामदेव जी, देवनारायण जी, बाबू जी या गोगा जी? तो किस लोक देवता पर की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है देवनारायण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबू जी की फड़, तेजा जी की फड़, डूंगजी जवाहर जी की फड़ या भैंसासुर की फड़? तो सबसे लोकप्रिय जो फड़ है इसका सही आंसर है बाबू जी की फड़। बाबू जी की फड़ है जो सबसे लोकप्रिय फड़ है और यह रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और कौन गाते हैं? तो वह है भील जाति के भोपो द्वारा गाई जाती हैं। भील जाति के भोपो द्वारा गाई जाती है बाबू जी की फड़, जो सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट चित्रण कपड़े पर जो चित्रांकन को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? पथवारी, कावड़, फड़ या पड़ या पाने? ये रिपीट हो गया वापिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है फड़ या पड़। जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं फड़ या पड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास, नारी विकास, राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण एवं संकलन एवं उन्नयन या ग्राम उत्थान? तो जो रूपायन संस्था है जोधपुर में है, रूपायन संस्था, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण एवं संकलन एवं उन्नयन। अब ये तो है इसका सही आंसर। अब रूपायन संस्थान है, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले थे, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना किस किसने की है। तो इसकी स्थापना है कोमल कोठारी और विजयदान देथा। सभी ने नाम सुना होगा, विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने। अब इसकी स्थापना की कब थी? तो 1960 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलकर की थी। और प्रॉपर अगर लोकेशन पूछे तो जोधपुर तो जिला है, लेकिन लोकेशन क्या है? बोरुंदा एक प्रॉपर लोकेशन है जोधपुर में, रूपायन संस्था वहां पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सांची की माता किसे माना जाता है? संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता या पार्वती माता? तो जो सांची की माता है किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर है पार्वती माता। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने सभी ने देखे। उम्मीद करता हूँ आप सभी देखेंगे और आप इस पूरा टेस्ट का पूरा देखेंगे और आप जो भी आपका स्कोर बने वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।